नमस्ते यंग इंडिया। मेरा नाम है अक्ष ठाकरे और मैं एक स्टूडेंट लाइफ कंसल्टेंट हूँ। आज 18 जुलाई है। पूरे विश्व में 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आज बात करने वाला हूँ नेल्सन मंडेला के ऊपर। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया होता है। जब हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स के सामने, उनकी डिफिकल्टीज के सामने हमारी डिफिकल्टी इतनी छोटी सी लगती है। आज बात करूंगा नेल्सन मंडेला के ऊपर। जीत क्या होती है, पैशन क्या होता है, कंटिन्यूअस मोटिवेशन क्या होता है, सपने के पीछे किस तरह से पागल हुआ जाता है। सपना वो नहीं मेरे दोस्तों जो रात को आपको आराम से सोने दे, सपना तो वो होता है जो आपको गहरी नींद में से भी जगा दे। आज बात करने वाला हूँ नेल्सन मंडेला की पूरी लाइफ के बारे में, किस तरह से नेल्सन मंडेला अपने सपने के पीछे पागल थे। हर एक इंसान अगर नेल्सन मंडेला को अच्छे से सुनेंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में उनको सफलता हासिल होगी। आज नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो, बस इस वीडियो के ऊपर अपनी नजर बाज की तरह रखना। हम सबको पता है कि अगर किसी पत्थर को मूर्ति बनना होगा तो उसको चीनी और हथौड़े की मार खानी ही पड़ेगी। किसी हीरे को अगर चमकना होगा तो उसको घिसना ही पड़ेगा। उसी तरह इंसान की लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज आती है ना, याद रखना उसे रोकने के लिए नहीं आती है बल्कि उसको और चमकाने के लिए, उसको काबिल बनाने के लिए आती है। इसी तरह नेल्सन मंडेला की जिंदगी में अलग अलग डिफिकल्टीज आई। नेल्सन मंडेला की कहानी स्टार्ट होती है 18 जुलाई 1918 से। साउथ अफ्रीका के एक छोटे से मेजो नाम के गांव में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक गांव के मुखिया थे जिनका नाम फाके निस्वा था। फाके निस्वा की कुल 4 बीवियां थी, उसमें से नेल्सन मंडेला उनकी तीसरी बीवी के सबसे बड़े पुत्र थे। नेल्सन मंडेला बचपन से ही बुद्धिशाली थे। उनका दिमाग जो था वो कुशाग्र था, बहुत अच्छा दिमाग था उनका। इसी कारण नेल्सन मंडेला उनके परिवार के पहले ऐसे सदस्य बने जो स्कूल जाने लगे थे। नेल्सन मंडेला का ये जो नाम था ये इनका खुद का नाम नहीं था, उनका तो एक्चुअली नाम था रोलीहला मंडेला। लेकिन जो नेल्सन मंडेला थे वो पिछली जाति के होने के कारण जब वो स्कूल में गए तो उनकी जो अंग्रेज मैडम थी उनको उनका नाम अच्छा नहीं लगा और उसके कारण उसने उनका नाम बदल के नेल्सन मंडेला रख दिया। डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम हर एक इंसान की जिंदगी में होती है, लेकिन कोई इंसान इनके कारण बिखर जाता है तो कोई इंसान इनके कारण निखर जाता है। नेल्सन मंडेला बिखरने वालों में से थे, नेल्सन मंडेला निखरने वालों में से थे। तो नेल्सन मंडेला की जिंदगी में बहुत बचपन से ही कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। जब वो 4 साल के थे तो उनके पिताजी को मुखिया पद से हटा दिया गया, जिसके कारण उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, खराब हो गई। ऐसे दिन जाते गए, उनकी कठिनाइयां और बढ़ती गई और जब नेल्सन मंडेला 9 साल के हुए तो अचानक उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके आगे सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, लेकिन उस वक्त उनकी माँ ने डिसीजन लिया कि वो नेल्सन मंडेला को पढ़ा लिखा के एक बड़ा इंसान बनाएंगे। लेकिन अगर नेल्सन मंडेला को बड़ा इंसान बनना होगा तो उसको अच्छी परवरिश और अच्छे पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि नेल्सन मंडेला को उनके पिताजी के दोस्त जो एक कई गांव के राजा थे उनके पास छोड़ दिया जाए। उस राजा के ऊपर नेल्सन मंडेला के पिताजी का एहसान होने के कारण उसने नेल्सन मंडेला को परवरिश करने का स्वीकार कर लिया। और एक चीज याद रखना, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है। उसको पता होता है कि उसके संतान के लिए, उसके बच्चे के लिए कौन सी जगह सही है और क्या उसके हित में है। तो उनकी माँ ने उनको उस राजा के पास छोड़ दिया। उस वक्त नेल्सन मंडेला की जिंदगी को एक नई दिशा मिली। नेल्सन मंडेला को अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छा खाना, अच्छी जगह पे रहने सब मिला। नेल्सन मंडेला धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में जाते ही उनकी मानो कि उनके जैसे सपने को पंख लग गया हो, उनकी मतलब दिमाग खुल गया, उनका दिमाग, उनको अलग अलग दुनिया देखने को मिली। जब वो कॉलेज में गए तो उनको असमानता और भेदभाव का पता चला। भेदभाव उस वक्त साउथ अफ्रीका में रंग भेदभाव होता था, काले और गोरे लोगों के बीच में। गोरे लोगों के लिए सुख सुविधा अलग थी और काले लोगों के लिए नीति नियम अलग थे। जो काले लोग थे उनको अश्वेत कहा जाता था और गोरे लोगों को श्वेत कहा जाता था। जो अश्वेत लोग थे उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता था। उनके लिए स्कूल अलग होती थी, उनके लिए खाने की जगह अलग होती थी, उनके लिए रहने की जगह अलग होती थी। उनको सफर करने के लिए उनकी बस और उनकी ट्रेन पहले से निर्धारित होती थी। और अगर किसी 16 साल के बड़े बच्चे को अगर कहीं बाहर जाना होगा तो उसको अपने साथ अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना कंपलसरी था। ऐसे बहुत सारे अन्याय उस वक्त अश्वेत लोगों के साथ होता था। उस वक्त नेल्सन मंडेला ने डिसीजन लिया कि मुझे इस असमानता को, इस भेदभाव को मिटा देना है, जड़ से निकाल देना है। नेल्सन मंडेला ने कॉलेज के दिनों से ही
आज़ादी के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत कर दी। उन्होंने पहली बार जब रैगिंग होती थी इस कॉलेज में, जब सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट के साथ अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसको बंद किया। उसके बाद उन्होंने जो बोर्डिंग में हल्की क्वालिटी का मतलब के लो क्वालिटी का खाना दिया जाता था उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसमें भी उनको सफलता मिली। एक वक्त ऐसा आया जब उस राजा ने जिसके पास नेल्सन मंडेला रहते थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला की शादी तय कर दी नेल्सन मंडेला को बिना पूछे हुए। उस वक्त नेल्सन मंडेला कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी उम्र कम थी और उनकी जो मानसिक बुद्धि थी वो उसका विकास हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि इस वक्त शादी करना सही नहीं है, ये सही वक्त नहीं है, मुझे कुछ बनना है। तो उस वक्त वो राजा के गांव को छोड़ के साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग नाम के बड़े शहर में चले गए। लेकिन नया शहर था तो वहां पे वो करते क्या है, इसके लिए उन्होंने एक बैरिस्टर थे वहां पे, उनके पास जॉब पकड़ ली। उसके बाद मतलब जॉब करने लगे, एक पार्ट टाइम जॉब करने लगे, जिसके कारण उनको छोटी मोटी रकम मिल जाती थी। और उसके बेस पे उन्होंने बीए की कॉलेज में दाखिला ले लिया। और बीए के कॉलेज में दाखिला लेने के साथ वो अलेक्जेंड्रा नाम की एक छोटी सी गंदी बस्ती में रहने चले गए। उस बस्ती के अंदर ना कोई सुख सुविधा थी, ना पानी की व्यवस्था, ना ही बिजली की व्यवस्था। उनकी इनकम का, उनकी जो सैलरी आती थी वेतन का 1/3 भाग उनको मोमबत्ती खरीदने के लिए लग जाता था, क्योंकि वो रात को पढ़ते थे। किसी इंसान ने वो सही कहा है कि अगर तुझे सफलता चाहिए तो तुझे जलना पड़ेगा, और अगर तुझे सपना पूरा करना है तो तुझे जगना पड़ेगा। वैसे ही नेल्सन मंडेला पूरी रात जगते थे, पढ़ाई करते थे मोमबत्ती के सहारे। वो अलेक्जेंडर नाम की जो बस्ती थी वहां पे उनका विकास शक्य नहीं था, लेकिन उस वक्त उनको वहां पे रहना ही सही लगता था। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। उनके बाद उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होगी। वो हमेशा अपने लोगों के अधिकार और हक की बात करते थे। वो कहते थे कि अधिकार और हक के बिना कोई भी इंसान मरे हुए इंसान के समान है, और इसी कारण उनकी लोगों के अंदर अच्छी छवि बन गई थी। बहुत कम समय में उन्होंने अच्छा खासा नाम बना लिया था उस पार्टी के अंदर। तो इसी कारण गोरे लोग उनके दुश्मन बन गए थे। गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए। उनको करीबन बहुत महीने तक घर के अंदर ही नजर कैद कर दिया गया। उनको कहीं पे आने जाने के लिए, सभा अटेंड करने के लिए या फिर किसी त्योहार में जाने के लिए भी पाबंदी लगाई गई। और करीबन उनको 1962 में उनके साथ 156 लोगों को हिंसा फैलाने के लिए और हड़ताल करने के लिए कैद कर लिया गया। और जिस कार कोठरी में उनको रखा गया उस कार कोठरी की हालत बहुत खराब थी, बहुत गंदगी थी वहां पे। जिस कार कोठरी में उनको रखा गया उसी के अंदर शौच था। ओके, उसकी जगह जो थी बहुत छोटी थी, 3 पैरों में आप उसको माप सकते थे, इतनी उनकी जगह थी। और उनको किसी के साथ बोलने के लिए या फिर किसी के साथ बात करने के लिए भी पाबंदी थी, क्योंकि सबको पता था अगर वो किसी के साथ बात करेंगे तो उन कैदियों को भी वो आजादी के सपने दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। जेल के अंदर भी वो हमेशा अपने लोगों के साथ संपर्क में रहे। 11 फरवरी 1990 करीबन 27 सालों के बाद नेल्सन मंडेला को जेल में से रिहा किया गया, कैद से मुक्त किया गया। जब उनकी रिहाई हुई तो पूरे साउथ अफ्रीका में एक जश्न का माहौल बन गया। सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। याद रखना, जब नेल्सन मंडेला जेल के अंदर गए थे तब वो ANC के एक छोटे कार्यकर्ता थे, सामान्य कार्यकर्ता थे। लेकिन अपने संघर्ष के कारण, अपने आजादी के सपने के कारण उन्होंने जो जो कठिनाइयां झेली, उन्होंने उनको 27 साल के बाद साउथ अफ्रीका का नेशनल हीरो बना दिया, पॉलिटिकल हीरो बना दिया। सब लोगों ने उनकी रिहाई का बहुत बड़ा जश्न मनाया। और 1994 के मतदान के वक्त ऐसा इतिहास बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ANC सबसे ज्यादा वोटों से जीत गया और उसके कारण नेल्सन मंडेला अश्वेत रंग के, नीचे कुल के और काले रंग के पहले ऐसे इंसान बने जो राष्ट्रपति घोषित किए गए साउथ अफ्रीका के। उसके पहले जितने भी राष्ट्रपति थे सब गोरे थे, लेकिन इन्होंने अश्वेत रंग के ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको ये सम्मान मिला था। उनके एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अब से साउथ अफ्रीका के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव या असमानता नहीं होगी, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, ना ही संपत्ति के नाम पे और ना ही रंग के नाम पे। और उन्होंने उस वक्त से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अच्छे से कर दी। उन्होंने 5 साल कड़ी संघर्ष किया, साउथ अफ्रीका के जो चित्र थे उसको बदल दिया और उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक नई दिशा दे दी। इस तरह से नेल्सन मंडेला एक कैदी से राष्ट्रपति बने हुए। 5 दिसंबर 2013 को इस महान व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के महान कर्मों के साथ इस दुनिया को अलविदा कर दिया। नेल्सन मंडेला की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनुशासन, कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि,
एकता में विश्वास, समाज सेवा, किस तरह से अपने सपने के पीछे पागल हुआ जाता है, कंटिन्यूस मोटिवेशन, जिद, इन सबके लेसन हमें इनकी लाइफ से मिलते हैं। नेल्सन मंडेला और गांधी जी समान थे, इसलिए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ों की समानता थी। नेल्सन मंडेला और गांधी जी दोनों बैरिस्टर थे। नेल्सन मंडेला और गांधी जी के दोनों के हथियार अहिंसा और सत्याग्रह था, और दोनों ने रंग भेद के खिलाफ भी अपना संघर्ष जारी रखा था। इस वक्त मतलब आज के दिन 18 जुलाई को पूरे विश्व में 67 मिनट का मौन धारण किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 67 ईयर्स संघर्ष में बिता दिए। तो आज का ये लेसन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इनसे कुछ ना कुछ सीखें। थैंक यू।